आज के जो वचन का टॉपिक है, हालेलुया। आज के जो वचन का टॉपिक है आशीष लेना, पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना आपके हाथ में है। आशीष लेना, पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना आपके हाथ में है। परमेश्वर ने सब कुछ आपको दे दिया है। अब कुछ भी परमेश्वर करने वाले नहीं है, प्रभु ने ऑलरेडी सब कुछ आपके लिए कर दिया है। परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए कर दिया है। प्रेज गॉड। आशीष लेना, पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना, ये आपके हाथ में है। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। आप जानते हैं इस बात को? हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने आपको प्रोवाइड कर दिया है। सब कुछ, पवित्र आत्मा का अभिषेक, गाड़ी, घर की आशीष, हस्बैंड, वाइफ, सब कुछ परमेश्वर ने आपको प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन आप प्रभु की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। इस कारण से वो आशीष आज आपके पास नहीं है। शैतान जब भी आएगा वो आपके जीवन के अंदर आपके माइंड को कंट्रोल करेगा, आपके माइंड को कंट्रोल करेगा, और इस माइंड के द्वारा ही शैतान आपको बांध के रखेगा। बहुत से लोगों से शैतान कहेगा तू कभी जिंदगी के अंदर अमीर नहीं हो सकता। बहुत से लोगों से शैतान कहेगा तू कभी चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत से लोगों से शैतान कहेगा तू कभी इस परिस्थिति से नहीं निकल पाएगा, तू गरीबी रहेगा। शैतान कहेगा बहुत से लोगों से कि तू कभी घर नहीं ले पाएगा। शैतान जब भी आता है वो माइंड के ऊपर कंट्रोल करता है। जिस प्रकार से हम बस को चलाते हैं और बस को कंट्रोल करने के लिए एक स्टीयरिंग होती है, और जिधर हम चाहते हैं उस स्टीयरिंग को मोड़ते हैं, उधर ही बस चली जाती है। उसी प्रकार से हमारा माइंड, हमारा जो दिमाग है, उसके अंदर शैतान अधिकतर हमें रोकने की जब कोशिश करता है तो हमारे माइंड के ऊपर अटैक करता है। उसी प्रकार से जब परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है वो भी आपके माइंड के अंदर बातें करता है, और वो कहता है तू गरीब नहीं तू धनवान है, तू गरीब नहीं तू धनवान है, तू गरीब नहीं तू धनवान है। परमेश्वर इस प्रकार से कहेगा। लेकिन शैतान कहेगा तू गरीब है, तू गरीब है, तू गरीब है। और जैसे ही आप शैतान की बातों के ऊपर सुन के विश्वास करने लगेंगे, जैसे ही आप शैतान की बात को सुनकर उसके ऊपर विश्वास करने लगेंगे, वैसा ही आपके जीवन में होने लगेगा। उसे कोई भी नहीं रोक सकता। कोई पास्टर, कोई परमेश्वर तक नहीं रोक सकते, यीशु मसीह तक नहीं रोक सकते, स्वर्गदूत तक नहीं रोक सकते, जिब्राइल, मिकाएल, फरिश्ते तक नहीं रोक सकते। क्योंकि जो कुछ आपके माइंड के अंदर जाता है वही आप करने के लिए अपने शरीर को तैयार करते हैं। आपके माइंड में आता है कि ये लाइट को मैं बंद कर दूं तभी मुझे नींद आएगी। आपके माइंड के अंदर पहले ये थिंक आती है, उसके बाद आप एक्शन लेने के लिए जाते हैं और एक्शन लेते हैं। ऐसा कभी होता है कि अपने आप ऑटोमेटिकली पानी आप पी लेते हैं? पहले माइंड के अंदर आता है मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लग रही है, आपके माइंड के अंदर आता है। उसी प्रकार से शैतान भी व्यभिचार के विषय में, गंदे कामों के विषय में आपके माइंड के ऊपर अटैक करता है, और जब आपका माइंड कंट्रोल में आ जाता है वही काम वो करवाता है जो उसको चाहिए। इसीलिए नीति वचन 4:23 में लिखा है सबसे ज्यादा आपको, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करनी है। नीति वचन 4:23 को कोई निकाले, उसमें लिखा है सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सोर्स यही है।
जी, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सोर्स। सबसे ज्यादा किसकी रक्षा करनी है आपने? 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 सबसे ज्यादा। दोबारा से पढ़ें। माइक पास्टर विक्की को दे दें ये माइक। जल्दी से। हालेलुया। दोबारा से ध्यान पूर्वक आपने सुनना है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? किसकी रक्षा कर? आपको मन की रक्षा करनी है। किसकी रक्षा करनी है? मन की रक्षा करनी है। प्रेज गॉड। क्योंकि इसी के द्वारा परमेश्वर भी आपको आशीषित करता है और इसी के द्वारा शैतान भी आपको गिराता है। सबसे ज्यादा आपको आज से अपने मन की रक्षा करनी है। प्रेज द लॉर्ड। किसकी रक्षा करनी है? किसकी रक्षा करनी है? मत्ती रचित सुसमाचार 8 का 6 से 10 तक और लास्ट में 13 पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 8 का 6 से 10 तक, लास्ट का 13 पढ़ेंगे। जल्दी से कोई पढ़े, कोई निकाले। मत्ती रचित सुसमाचार 9 का 23 से 25 तक। पहले 8 का निकाले। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। मेरा सेवक लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, और उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। एक मनुष्य आया और प्रभु यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्रभु तू मेरे घर चले, तो मेरा सेवक बीमार है और तू उसे चंगा कर सकता है। जी आगे। मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए। और प्रभु कहने लगा, ठीक है मैं तेरे साथ चलता हूँ। लेकिन फिर से वो जो सिपाही था, जो सेनापति था, वो क्या कहता है सुनेंगे। परंतु केवल अपने मुख से कह दे, तू अपने मुख से कह दे, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो मेरा सेवक चंगा, तो मेरा सेवक चंगा। अपने मुख से तू कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। जी, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। और वो कह रहा मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ, मैं भी सिपाही हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वह करता है। जब अपने दास से कहता हूँ कि ये काम कर तो वो करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। ये सुनकर यीशु को बहुत हैरानी हुई। क्या हुई? बहुत हैरानी हुई। उसने कहा प्रभु तू मुझे मेरे घर आने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने मुख से यहीं से कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा। उसको विश्वास था। उसको क्या था? विश्वास था उसको। उसने अपने मन के अंदर थिंक किया कि मैं भी सिपाही हूँ और मैं एक को कहता हूँ कि ये काम कर तो वो करता है। उसने कहा ये फॉर्मूला मैं प्रभु को कहूँगा तो प्रभु को मेरे छत के तले आने की भी जरूरत नहीं है। और उसने कहा प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर के तले आए, मैं तुच्छ मनुष्य हूँ। प्रभु तू अपने मुंह से ही कह दे तो वो चंगा। और प्रभु ने कहा तेरे पड़े, प्रभु ने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा से आज आपको कोई भी नहीं रोक सकता भरने से, कोई भी नहीं रोक सकता। आपको अपने मन के अंदर ये बात को मेडिटेट करना है और कहना है प्रभु मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। शैतान कहेगा नहीं तेरा दिन नहीं है, शैतान नेगेटिव बातें कहेगा, शैतान बीमारी के बारे में कहेगा, शैतान अलग अलग बातों के विषय में कहेगा, लेकिन आपको शैतान की बातों को पैर रख के खत्म करना है और प्रभु की बातों को सुनना है, क्योंकि अनहोना है। जैसा बाइबल कहते हैं जिस चीज पे हम सुनते हैं, जिस पे हम देखते हैं, हम विश्वास करते हैं, वैसा ही हम एक्ट करने लगते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तेरे पढ़े तेरे
तब यीशु ने सूबेदार से कहा, यीशु ने उस सूबेदार से कहा, जा, तेरा जैसा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। तेरा जैसा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। वैसा ही तेरे लिए। और उसी घड़ी उसका सेवक चंगा चंगा चंगा। परमेश्वर का आज अभिषेक बहुत बहुत अभिषेक तरीके से आप देखेंगे। मैं अलर्ट करूंगा आपको, आप डर ना जाएं उस अभिषेक के अंदर, इसीलिए मैं अलर्ट करूंगा आप। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज आप यहाँ आए हैं उसके अनुग्रह से। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु की महिमा हो। मत्ती 9:23 से 25 तक, मत्ती 9:23 से 25 तक पढ़ेंगे। जब यीशु सरदार के घर में पहुंचा जी और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, जी, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक घर के अंदर पहुंचे और वहाँ एक लड़की 12 साल की थी, वो मर चुकी थी और लोग उसके लिए विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? लड़की मरी नहीं बल्कि ये सो रही है, सो रही है। क्या हो रही है? क्या हो रही है? सो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने माइंड के अंदर इमेजिनेशन किया, वो मर चुकी थी लेकिन अपने प्रभु को कहा, प्रभु ने अपने माइंड को कहा कि लड़की सो रही है, लड़की सो रही है, लड़की सो रही है, लड़की सो रही है। ऐसा प्रभु ने कहा। क्या आवश्यकता थी परमेश्वर को ये बात बोलने की? क्या आवश्यकता थी परमेश्वर को ये दिलासा देने की कि लड़की सो रही है? पढ़ेंगे इस बात को। जी, इस पर वह हंसी करने लगे। इस पर वह हंसी करने लगे। दोबारा से पढ़े ऊपर से ही 23 से। तब कहा, हट जाओ, जी, लड़की मरी नहीं पर सोती है। क्या हो रही है? क्या हो रही है? अगर कोई मुर्दा चीज आज आपके घर में सो रही है, कोई भी हो सकता है, आपका परिवार, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपका बिजनेस, आपका पैसा, आपकी गरीबी, आपका घर, आपकी बेरोजगारी, कुछ भी हो सकती है। अगर वो डेथ है, अगर वो डेथ है तो आज उसको कहना, उठ जा, बहुत हो गया तेरा, उठ जा, क्योंकि तेरे सोने का दिन अब खत्म हो गया, तेरे सोने का दिन अब खत्म हो गया, तेरे सोने का दिन अब खत्म हो गया। हालेलुया। आपको कहना है इस प्रकार से। आज आपको अद्भुत रीति से परमेश्वर बहुत ही महिमा के साथ आज भेजेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी, पढ़ेंगे। इस पर वह उसकी हंसी करने लगे। और इस पर लोग उसकी क्या करने लगे? क्या करने लगे? क्या करने लगे? हंसी करने लगे। बहुत से लोग आज हम प्रभु में बढ़ते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लोग हमारी निंदा करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है, बता दे मेरे लोगों को, जितने लोग तुझसे जलन करते हैं वो सब तुझसे मिलने के लिए तरसेंगे, तरसेंगे मिलने के लिए। वो तरसेंगे तेरे से मिलने के लिए, वो अपॉइंटमेंट के लिए तरसेंगे, हर एक बात के लिए वो तुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जी, आगे पढ़ेंगे। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। हालेलुया। और प्रभु ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी, क्योंकि परमेश्वर की इमेजिनेशन के अंदर, माइंड के अंदर यही चल रहा था, लड़की सो रही है, लड़की सो रही है, लड़की सो रही है। अगर आपके परिवार में कोई मरी हुई चीज है तो आज प्रभु से कहें कि ये सो रही है, बहुत हुआ तेरे सोने का दिन, जाग, यीशु नासरी आज तुझे जिंदा करता है, यीशु नासरी तुझे आज जिंदा करता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो गरीबी हो सकती है, वो बीमारी हो सकती है, वो लड़ाई झगड़े की चीज हो सकती है, वो आपके परिवार में कुछ भी हो सकता है। आज आपको कहना है, बहुत हुआ सोना, आज से उठ, यीशु नासरी तुझे जिंदा करता है, जिंदा करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मत्ती 9:20 से 22 तक, मत्ती 9:20 से 22 तक। और देखो, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग और था, एक और स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। बच्चों को शांत करें प्लीज, जो मैंने बच्चों को बाहर निकाल दें, एक बच्चे की वजह से पूरी मीटिंग खराब ना हो, बाहर निकल जाएं, बहुत ही कानून के अंदर बैठे।
अनुशासन के अंदर। भजन संहिता 82 में लिखा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा है, आप उसका इज्जत करें। मेरी इज्जत करने की जरूरत नहीं है, मेरे परमेश्वर की इज्जत करें। बाहर निकालें जल्दी से अगर कोई बच्चा उदम करता है। हालेलुया। सावधानी पूर्वक आपने बैठना है, कोई भी गड़बड़ी ना फैलाए। जी पढ़ेंगे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का, ब्लड बहने का उसे रोग था, उसे बीमारी थी। जी पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, और पीछे से आकर उसने प्रभु के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो यदि मैं चंगी हो उसके जाऊंगी। वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कहाँ कहती थी? मन में। पड़ोस में? कहाँ कहती थी? मम्मी से, डैडी से? कहाँ कहती थी? वो अपने माइंड के अंदर कहती थी कि यीशु मसीह को मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल कहती है ये विश्वास उसका था, और विश्वास से वो आई और मन में वो कहती थी। कहाँ कहती थी? कहाँ कहती थी? आज आपको भी कहना है, ए शैतान तू मन के अंदर नेगेटिव बात डाल रहा है, निकल जा मेरे दिमाग से। क्योंकि आज बहुत से लोग शैतान ने माइंड के द्वारा कंट्रोल कर रखा है। वो माइंड के द्वारा शैतान आज बहुत से लोगों को, आज शैतान ने नपुंसक बना रखा है, बलहीन बना रखा है माइंड के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कहती थी अपने मन के अंदर कि मैं यीशु मसीह के कपड़ों को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। आज आपको भी विश्वास करना है मन के अंदर कि मैं आज यहाँ से जैसा आया हूँ वैसा मैं नहीं जाऊंगा। शैतान बहुत माइंड के अंदर अलग अलग बात कहेगा, नहीं तेरा दिन नहीं है, नहीं तू ऐसी आई है ऐसी जाएगी, लेकिन तुम बोल देना अपने मन के अंदर, ये शैतान दूर हो, यीशु के नाम से आज मैं भर के जाऊंगी, आशीष को लेके जाऊंगी, कुछ अद्भुत रिसीव करके जाऊंगी। हालेलुया। आज कह देना शैतान से, वो आपको धोखा ना देने पाए, वो आपको धोखा ना देने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यिजकेल 28 का 2 में भी जो लूसीफर था, क्या था? कौन था? लूसीफर जो था, उसने भी अपने मन के अंदर, अपने माइंड के अंदर कहा, मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा जहां और स्वर्गदूत मेरी उपासना करेंगे। और परमेश्वर ने उसकी थिंक को सुन लिया, क्योंकि जो कुछ आप माइंड के अंदर सोचते हैं उसको पूरा करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। अगर आपके माइंड में चल रहा है आज मुझे कचौड़ी खानी है, कचौड़ी के लिए आप मेहनत करते हैं, बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, आपको मन करता है मुझे बिरयानी खानी है, बिरयानी के लिए आप बाजार जाते हैं, अच्छा चावल लेके आते हैं और कोशिश करते हैं। पहले आपके वो माइंड में आता है मुझे ये काम करना है, पहले वो आपके माइंड में आता है। लूसीफर के भी माइंड के अंदर आया कि मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा जहां स्वर्गदूत मेरी उपासना करेंगे, उसके माइंड में आया। और प्रभु ने उस स्वर्गदूत को स्वर्ग से निकाल के फेंक दिया, क्योंकि प्रभु जानता है, क्योंकि ये थिंक कर रहा है अगर मैंने इसको स्वर्ग से ऊपर से फेंका नहीं तो ये सचमुच वही करेगा जो माइंड के अंदर ये सोच रहा है, वही ये करेगा। हालेलुया, वही ये करेगा। इसीलिए प्रभु ने उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। हम पढ़ेंगे यिजकेल 28 के 2 को। हे मनुष्य की संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूल कर ये कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। क्या कहा? संतान सोर के प्रधान से कहे, सोर के प्रधान से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूल कर ये कहा है, तूने अपने मन के अंदर, किसके अंदर? मन के अंदर उसने इमेजिनेशन किया कि परमेश्वर जैसे
परमेश्वर के स्वर्गदूत जैसे उसकी आराधना करते हैं, वैसे मेरी भी उपासना करोड़ों स्वर्गदूत करेंगे। उसने अपने माइंड के अंदर थिंक किया और प्रभु ने उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया, क्योंकि अगर प्रभु नहीं फेंकते तो जैसा वो सोच रहा था वो करता भी। आज दुष्ट आत्माएं बहुत से लोगों के मन के अंदर बहुत से ख्याल डालती हैं, ये फलाना फलाना पाप कर ले, और हम सोचते हैं ये तो नेगेटिव है, ये तो मतलब स्वाभाविक है। स्वाभाविक नहीं है, शैतान आपको रोक रहा है, शैतान उस बुरी बात को डाल रहा है आपके माइंड में, और अधिकतर लोग उस काम को करने लगते हैं, और इसीलिए आज उनके जीवन के अंदर आशीष नहीं है, इसीलिए आशीष नहीं है उनके जीवन के अंदर। हालेलुया। सबसे ज्यादा अगर आपको रक्षा किसी चीज की करनी है तो वो आप कौन है? आपकी हेल्थ है। ध्यान पूर्वक सुने, आपको अगर टीबी है, HIV एड्स है, बीमारी है, लकवा है, बवासीर की प्रॉब्लम है, आपको मन के अंदर थिंक करना है और बोलना है मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। इमेजिनेशन करें, जैसा ही आप इमेजिनेशन करेंगे परमेश्वर का आत्मा वैसा ही आपके जीवन के अंदर उस बीमारी को खत्म, उस शुगर को, उस डायबिटीज को, उस BP के प्रॉब्लम को खत्म करने लगेगा, खत्म करने लगेगा परमेश्वर का आत्मा। जैसे ही आप माइंड के अंदर थिंक करेंगे, क्या करेंगे? माइंड के अंदर थिंक करेंगे, सोचेंगे। सबसे ज्यादा आपको किसकी रक्षा करनी है? अपने माइंड की रक्षा करनी है, क्योंकि जीवन का मूल सोर्स यही है। घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए उनके नाक में नकेल डाली जाती है, और जब उनको जिधर मोड़ा जाता है उधर मोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से शैतान आपको कंट्रोल में करने के लिए आपके माइंड को कंट्रोल में करता है। आपका माइंड कंट्रोल, पूरी बॉडी आपकी कंट्रोल के अंदर आ जाती है, पूरी बॉडी आपकी कंट्रोल के अंदर आ जाती है। फिर आपका बस नहीं चलता, फिर आप सोचते हैं मैं कर रहा हूँ ये, नहीं, शैतान आपको चला रहा है। जो कमांड शैतान कर रहा है टक वही करने लगते हैं आप, टक वही करने लगते हैं आप, टक वही करने लगते हैं आप। हालेलुया। इस चीज से आपको बचने के लिए, इस चीज से आपको बचने के लिए जो बात मैं बता रहा हूँ वो आपको करनी है, और आपको कोई भी आशीष लेने से रोक नहीं सकता आज के वचन को सुनकर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति पहला अध्याय 3 को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय 3 को ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और थोड़ा सा ऊपर से पढ़ें, 2 से पढ़ें, 2 से। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी जी। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा किसके ऊपर मंडलाता था? जल के ऊपर मंडलाता था जी। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। कहा उजाला हो तो उजाला, उजाला, उजाला हो गया। नंबर 1, अगर आपको शैतान के अटैकों से बचना है तो आपको परमेश्वर के साथ संगति करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? समय बिताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कहा उजाला हो तो उजाला, उजाला हो गया। आज आपके जीवन में 2 चीजों की जरूरत है। नंबर 1 वर्ड, वर्ड शब्द, और दूसरा पवित्र आत्मा। 2 चीजों की आपको जरूरत है। अगर ये 2 चीज आपके जीवन में आ गई, शैतान आपको देखकर रोएगा, तड़पेगा, विलखेगा। अगर ये 2 चीज आ गई, नंबर 1 वर्ड शब्द, और नंबर 2 पवित्र आत्मा। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। अगर आप भी परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, फेलोशिप करेंगे, तो जैसा जैसा आप कर रहे हैं वो होता चला जाएगा।
हालेलुया। वो होता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बात समझ में आई? आज आपको किस चीज की जरूरत है? वर्ड की और पवित्र आत्मा की जरूरत है। ये चीज जब आपके जीवन में आ गई, आप हर एक काम वो करेंगे जो आपको असंभव लगता है। हालेलुया। आइए हम शब्दों से सुनेंगे, आइए हम वचनों से पढ़ेंगे। लूका 1:30 से 31 तक। लूका रचित सुसमाचार 1:30 से 31 तक। लूका 1:30 से 31 तक। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तू गर्भवती होगी। तू क्या होगी? तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम क्या रखना? यीशु मसीह का स्वर्गदूत जिब्राइल जब आया मरियम को पास, तो सिर्फ वर्ड देने आया। क्या देने आया? वर्ड देने आया, शब्द देने आया। और प्रभु ने वो शब्द देकर प्रभु का दूत चला गया। और मरियम ने कहा, 34 और 35 पढ़े। मरियम ने कहा, कैसे होगा, मैं तो कुंवारी हूँ। प्रभु के स्वर्गदूत ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, जब पवित्र आत्मा तुझ पर, तो तू गर्भवती होगी। हालेलुया। आज आपको भी परमेश्वर आशीष देना चाहता है, लेकिन वो आप ध्यान पूर्वक सुने। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है तो वो आपको वर्ड देगा, शब्द देगा। हालेलुया। अगर आपको कार की जरूरत है तो परमेश्वर आपको कार नहीं, शब्द देगा। जैसे ही शब्द देगा परमेश्वर, कार आपके पास में मौजूद होगी। परमेश्वर आज आपको शब्द देगा, और जैसे ही शब्द देगा आप रिसीव करेंगे उसको हृदय से, वैसे ही आपके कार, घर, जो भी आपको चाहिए वो आपके जीवन में आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। 1:34-35। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। और परम प्रधान की सामर्थ्य पे छाया करेगी। हालेलुया। आज आपको क्या चाहिए? 2 चीज चाहिए। आपको कार नहीं, घर नहीं, आपको शब्द चाहिए। जैसे ही जिब्राइल ने शब्द दिया मरियम को, वो प्रेग्नेंट हो गई उस शब्द से। क्योंकि बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर का शब्द। आपको परमेश्वर घर देगा, आशीष देगा, जो भी कुछ देगा प्रभु आपको शब्द देगा, और उस शब्द के द्वारा वो चीजें पूरी आपके जीवन में होने लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको 2 चीजों की जरूरत है, शब्द, परमेश्वर का वचन, और पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? जब आप परमेश्वर के साथ फेलोशिप में, आराधना में रहेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ में संगति में रहेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपको फॉलो करेगा। क्या करेगा? फॉलो करेगा, और परमेश्वर आपको कमांड करेगा। प्रभु कहेगा, आप कहेंगे मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गरीब हूँ। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, प्रभु कहेगा तू धनवान है, तू धनवान है, तू धनवान है, तू धनवान है। और परमेश्वर इस प्रकार से आपको लीड करेगा। हालेलुया। शैतान कहेगा तू मर जाएगा, तू मर जाएगा, तू मर जाएगा। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर कहेगा तू मरेगा नहीं, तू मरेगा नहीं। मैंने तुझे जाति जाति, राज्य राज्य के लिए भविष्यवक्ता नियुक्त कर दिया। हालेलुया। तू मरेगा नहीं, तू मरेगा नहीं। प्रभु इस प्रकार से आपसे कहेगा जब आप संगति के अंदर जाएंगे। लेकिन आप इसके विपरीत अगर संगति में नहीं जाएंगे तो नेगेटिव चीजें शैतान आपके माइंड के अंदर डालेगा। तू आशीष नहीं हो पाएगा, तू घर के आशीष नहीं ले पाएगा, तेरा ये काम नहीं होगा, तेरे परिवार नहीं सुधरेगा,
तेरे बच्चे नहीं सुधरेंगे। शैतान इन चीजों को डालेगा। जब आप संगति में नहीं रहेंगे तभी वो सारी चीजें आपके माइंड के अंदर डालेगा। लेकिन आप प्रभु की संगति में रहेंगे तो प्रभु सारा पॉजिटिव डालेगा। प्रभु ने यिर्मयाह को कहा, जब तू अपने माँ के पेट के गर्भ में था तभी मैंने तुझे जाति जाति के लिए भविष्यवक्ता नियुक्त कर दिया है। उसे पता ही नहीं थी कि मैं भविष्यवक्ता हूँ। लेकिन जैसे ही वो प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु के साथ में आया, परमेश्वर का आत्मा ने कहा, मैंने तुझे जाति जाति राज्य राज्य के लिए भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। उसी प्रकार से जब आप संगति में परमेश्वर की बैठेंगे, परमेश्वर का आत्मा पॉजिटिव बातें आपके विषय में जो परमेश्वर ने जीवन की पुस्तक में लिख के रखी हैं, जो आपका असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट पवित्र आत्मा आपको बताएगा। मैंने तुझे इस फलाने काम के लिए चुना है, मैंने तुझे इस काम के लिए जीवित रखा है। परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई, आपकी लीड करेगा। प्रभु कहेगा, मैंने तुझे जाति जाति राज्य राज्य के लिए, मैंने तुझे देशों के लिए, मैंने तुझे शहरों को बचाने के लिए चुना है। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप संगति करेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। नहीं बिताएंगे तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी आपके जीवन में। हालेलुया। समय बिताने की जरूरत है, क्योंकि जब आप समय बिताते हैं, परमेश्वर की बाइबल कहती है, ध्यानपूर्वक सुने, आयु 33:14 में इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य घोर निंद्राओं में जब पड़े रहते हैं, परमेश्वर उनके कान को खोलता है। परमेश्वर एक क्या वरना 2 बार बोलता है, लेकिन मनुष्य उस पर चित्त नहीं लगाता। परमेश्वर आज आपसे रोज बात करता है, सपने के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा, लेकिन आप उसके ऊपर चित्त नहीं लगाते, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। एक क्या वरना 2 बार परमेश्वर बोलता है। आयु 33:14 से पढ़ें अगर आपने किसी ने निकाला है तो। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। परमेश्वर एक क्या वरना 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते, लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जी, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, जब मनुष्य क्या पड़े रहते हैं, सोते हैं, परमेश्वर रोज आके उनसे बातें करता है ड्रीम्स के द्वारा। लेकिन मनुष्य, मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे फलानी चीजों के अंदर, यानी संसारिक चीजों के अंदर अपनी जो बॉडी है, अपने आत्मिक फिजिकल बॉडी, आत्मिक बॉडी, सबको आज मनुष्य अपने संसार में लगा चुका है। बाइबल कहती है, संसारिक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। संसारिक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक क्या वरना 2 बार भी हमसे बातें करता है, लेकिन हम नहीं सुन पाते। पता है क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हम संगति नहीं करते, हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते। इसी कारण से परमेश्वर का आवाज हमसे प्रभु रोज बातें करता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ रोज हैं, लेकिन हम नहीं देख पाते, हम नहीं देख पाते। प्रेज द लॉर्ड। हम नहीं, इसी कारण से, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते। हम समय नहीं बिताते। हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाँ जी, कितने घंटे? 5 घंटे। भाई शाबाश, पास्टर भी फेल, पास्टर भी कहता वाह, लेकिन उनका जीवन दिख जाता है। क्योंकि प्रभु ने कहा, जो चीज पहाड़ के ऊपर है वो छिप नहीं सकती, वो नहीं छिप सकती। अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके पास है, वो छिप नहीं सकता, वो दिखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर के जाएंगे, आज आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर के जाएंगे। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर के जाएंगे। हालेलुया। प्रेरितों के अध्याय, प्रेरितों 1:8, प्रेरितों 1:8 को हम पढ़ें। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया, और यरूशलेम और सारे यहूदिया, और समरिया में, और समरिया में, और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह और होंगे। पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे।
जब परमेश्वर का आत्मा आज आपके ऊपर उतरेगा, आप पूरी दुनिया के अंदर पहचाने जाओगे। आज से आपके मोहल्ला, आपकी कॉलोनी आपको पहचानने वाला है, आपका नगर आपको पहचानने वाला है, आपके आसपास के लोग आपको पहचानने वाले हैं। आप जो यहाँ से लेके जाने वाले हैं, जो थिंक नेगेटिव कर रहे हैं ऐसे ही जाएंगे, लेकिन जो कह रहे हैं नहीं, प्रभु ने कहा आज की मीटिंग मैं लूंगा, तू तो वॉलेंटियर बन के काम कर। मैंने कि ठीक है प्रभु, आज प्रभु का अभिषेक है यहाँ। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रभु को वचन के अनुसार प्रार्थना करनी है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 16 से 18 तक परमेश्वर का वचन कहता है, योएल भविष्यवक्ता ने ये भविष्यवाणी की थी कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा हर एक बेटा बेटी के ऊपर उड़ेलेगा। जी पढ़े। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनी स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे पुरनी स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दास और अपनी दासियों पर भी, वरना अपने दास अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा से उड़ेलूंगा, उन पर मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वादा किया है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। परमेश्वर ने वादा किया है। आज इस वचन के अनुसार आपने प्रार्थना करनी है, प्रभु आज बिना पवित्र आत्मा के तेरे भवन से वापस नहीं जाऊंगा, मुझे आज चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।